रवि सिर्फ 10 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकान थी। कंधों पर स्कूल बैग से ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर चला रही थी। हर सुबह रवि स्कूल जाने से पहले अखबार बेचता ताकि फीस और किताबों का इंतजाम हो सके। कई बार वह खाली पेट ही क्लास में बैठता, लेकिन चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती। स्कूल में बच्चे उसे अखबारी लड़का कहकर चिढ़ाते। टीचर के सवालों के जवाब उसे आते थे, लेकिन आत्मविश्वास नहीं था। उसे लगता था, मैं क्या ही कर लूंगा, मेरी जिंदगी तो पहले ही हार चुकी है। एक दिन परीक्षा का रिजल्ट आया। रवि फेल हो गया। उस शाम वह नदी किनारे बैठा था। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मन में एक ही सवाल घूम रहा था, इतनी मेहनत के बाद भी अगर हार ही मिलती है तो कोशिश का क्या फायदा। उसी समय पास से एक बूढ़े मछुआरे की आवाज आई, बेटा, मछली पकड़ने आया है या खुद को ढूंढने? रवि चौंका। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, देख, नदी कभी एक जैसी नहीं रहती, कभी शांत, कभी उफान पर, लेकिन जो नाव चलाना सीख लेता है वही किनारे पहुंचता है। उसने आगे कहा, तू हारा नहीं है बेटा, तू बस थका हुआ है, और थकान आराम से जाती है, हार से नहीं। वो शब्द रवि के दिल में उतर गए। अगले दिन से उसने खुद से एक वादा किया, मैं हालात से नहीं हारूंगा। वह फिर से पढ़ने लगा। रात में लालटेन की रोशनी में, दिन में काम के बाद, हर गलत जवाब से सीखता, हर गिरावट के बाद उठता। एक साल बाद वही रवि स्कूल का टॉपर था। स्टेज पर खड़े होकर जब उसे इनाम मिला तो उसकी नजर मां पर गई। मां की आंखों में आंसू थे, गम के नहीं, गर्व के। रवि ने समझ लिया था, हार जिंदगी का अंत नहीं होती, बल्कि जीत की सबसे सच्ची शुरुआत होती है।